नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदला जाता है एक वचन को बहुवचन में। तो सबसे पहला नियम तो सबसे आसान नियम होता है, उसमें शब्द जो होता है उसमें एस जोड़ दो। जैसे बुक है तो बुक में एस जोड़ दो, ये बहुवचन हो गया। बॉय है, बॉय में एस जोड़ दो, बहुवचन हो गया। पेन है, पेन में एस जोड़ दो, बहुवचन हो गया। लेकिन इसके अलावा भी नियम होते हैं। जैसे दूसरा नियम है अपना, जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड आए तो उनमें ई एस जोड़ा जाता है। ठीक है। अब जैसे बस लिखा है तो यहाँ पर ई एस जोड़ देंगे। क्लास लिखा है तो यहाँ पर क्लासेस ई एस जोड़ देंगे। बॉक्स लिखा है, बॉक्सेस कर देंगे। वॉच लिखा है तो यहाँ पर वॉचेस कर देंगे। ठीक है। ब्रश लिखा है तो यहाँ पर ब्रशेस कर देंगे। ठीक। अब एक शब्द रह गया अकेला जिसमें जेड से एंड होगा। हमने सब देख लिया, बस देख लिया, एस देख लिया, डबल एस, एक्स, सी एच, एस एच, बस अकेला जेड वाला रह गया है। तो उसको आप कमेंट में बताएंगे, इस उदाहरण को आप बताएंगे। ठीक है। तीसरा हमारा नियम है, जहाँ पे कंसोनेंट वर्ड जो होगा वो और साथ में बाय लगा होगा। ठीक है। एंड में कंसोनेंट मतलब व्यंजन शब्द होगा और साथ में बाय लगा होगा, तो वहाँ बाय को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। ठीक। यहाँ पे बाय को हटाएंगे। इस बार नियम में कुछ हटाया नहीं था, बस जोड़ा था। यहाँ हटाएंगे। अब जैसे लिखा है बेबी, तो बेबी में नियम के हिसाब से बी है कॉन्सोनेंट और प्लस में क्या है, बाय। तो बाय को हटा के क्या कर देंगे, हम आई ई एस जोड़ देंगे। ठीक है। सिटी है, सिटी में सी आई और जो टी है वो कॉन्सोनेंट है और प्लस बाय। अब बाय को हटाकर नियम के हिसाब से हम आई ई एस जोड़ देंगे तो हो गया सिटीज़। अब लेडी लिखा है, लेडी में बाय से पहले डी कॉन्सोनेंट है और अंत में बाय लिखा है, तो नियम के हिसाब से आई ई एस जोड़ देंगे। ठीक है। ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम ये कहता है कि अगर शब्द में अंत में वोवल है और प्लस में बाय, यहाँ कॉन्सोनेंट की बात हो रही थी, अब यहाँ पर हम वोवल पे आ गए, मतलब स्वर। ठीक है। तो केवल एस लगाएंगे वहाँ पे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पहला वाला नियम भी सेम लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे बुक्स भी आ गया था नियम में, लेकिन यहाँ पे हम वोवल की बात कर रहे हैं क्योंकि के जो है वो वोवल नहीं है। अब यहाँ पे बॉय है, बॉय में हम क्या कर देंगे, सिर्फ एस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि प्लस बाय उससे पहले वोवल, तो ओ वोवल होता है। के ई बाय, बाय से पहले ई वोवल होता है। डी ए बाय, बाय से पहले ए वोवल होता है। तो सिर्फ सिंपली एस लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। अब चौथा नियम हो गया। अब पांचवा नियम क्या कहता है, एफ और एफ ई से समाप्त होने वाले शब्दों में एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ते हैं। नियम ध्यान रखना। अब जैसे उदाहरण दिया है हमने, एल ई ए एफ। ठीक है। तो आखिरी में क्या है, एफ, तो अकेले इसको हटाएंगे। एल ई ए, उसको हटाकर क्या कर देंगे, बी ई एस, केवल एफ को। ठीक है। अब यहाँ लिखा है वाइफ, वाइफ में क्या है, आखिरी में डबल, वाइफ में एफ और ई है, तो एफ ई को हटाकर हम क्या करेंगे, वी ई एस जोड़ देंगे। ठीक है। नाइफ में क्या है, एफ ई है आखिरी में, तो उसको हम वी ई एस से बदल देंगे। ठीक है। नाइफ का नाइफ्स हो गया, वाइफ का वाइफ्स हो गया, लीफ का लीव्स हो गया। ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, नियम से परे चीज़ें जिनको याद ही करना पड़ता है। रूफ है, एफ लगा है, लेकिन हमने एफ को हटाकर वी ई एस नहीं जोड़ा, हमने क्या किया है, सिंपली एस लगा दिया। चीफ है, चीफ में हमने एफ को हटाकर वी ई एस नहीं जोड़ा, हमने सिंपली एस लगा दिया। बिलीफ में एफ को हटाकर हमने वी ई एस नहीं जोड़ा, सिंपली एस लगा दिया। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। एक्सेप्शंस को याद करना पड़ता है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें नियम पे चल जाती हैं। ठीक है। तो पांचवा नियम हो गया।
अब जो छठवां नियम है वो कहता है कि कॉन्सोनेंट प्लस ओ। अभी तो हमने यहाँ वोवल प्लस वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई पढ़ा, लेकिन यहाँ पर है कॉन्सोनेंट प्लस ओ वाले कई शब्दों में ई एस लगता है। यहाँ कई शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। तो कॉन्सोनेंट प्लस ओ वाले कई शब्दों में ई एस लगता है। अब जैसे हीरो है तो उसमें क्या करेंगे, सिंपली हीरोस ई एस लगा देंगे, हटाना कुछ नहीं है। पोटैटो है, पोटैटो लिखो, ई एस लगा दो, पोटैटोस हो गया। टोमेटो है, टोमेटो में ई एस लगा दो, टोमेटोस हो गया। सिंपली ई एस लगा दिया। क्यों? क्योंकि ओ है आखिरी में और पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ओ वॉवल है, मतलब ओ लगा है और पीछे कॉन्सोनेंट है, ओ लगा है पीछे कॉन्सोनेंट है। यहाँ कॉन्सोनेंट प्लस ओ की बात हो रही है, वॉवल की बात नहीं हो रही, ओ सिर्फ ओ देखना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे फोटो ओ लगा है, रेडियो ओ लगा है, पियानो ओ लगा है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ आखिरी में हमने एस लगा दिया और ये प्लूरल बन गए। हमने यहाँ पर ई एस नहीं लगाया, सिर्फ एस लगाया, प्लूरल हो गए। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जैसे हीरो है तो एक लिविंग थिंग होती है, तो पोटैटो है वो एक सब्जी है तो वो उसमें भी जान होती है, टोमेटो है। लेकिन रेडियो, पियानो, पोटैटो, फोटो, इन चीज़ों में जान नहीं होती, ये निर्जीव वस्तुएं हैं, तो हो सकता है इस वजह से यहाँ पर ये चेंज हो, बट फिर भी ये एक्सेप्शंस माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक नियम काम करेंगे। अब यहाँ से जो चीज़ें हैं आपको याद करनी पड़ेंगी, याद करने पड़ते हैं ये, इनको, ये नियम पे काम नहीं कर सकते आप इन पे। जो 7वां नियम जो हमारा है वो यहाँ से आपके 3 जो नियम होंगे वो आपको याद ही करने पड़ेंगे हर हालत में। इर्रेगुलर, मतलब इनको आप इर्रेगुलर प्लूरल्स बोलते हैं, विशेषण होता है ये। अब जैसे मैन है, MEN मैन। वुमेन लिखा है, WOMEN, ठीक है। अब यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि भाई अकेले ए हटाकर ई कैसे आ गया। चाइल्ड है, REN जोड़ दिया, ये कैसे आ गया, कोई नियम नहीं है। फूट की जगह डबल ओ को हटाकर डबल ई कर दिया, कोई नियम नहीं है। टूथ में डबल ओ को हटाकर डबल ई कर दिया। माउस का माइस कर दिया, ऑक्स का ऑक्सन कर दिया। तो ये आपको याद ही करने पड़ते हैं, इर्रेगुलर प्लूरल बोलते हैं इनको। 8वां नियम जो है, कुछ शब्द सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे रहते हैं, ठीक है। जैसे डियर, सिंगुलर भी यही रहेगा, प्लूरल भी यही रहेगा। सीप, फिश, तो ये आपको याद करने पड़ते हैं, ठीक है। आखिरी नियम है बता रहा हूँ मैं, 9वां, कुछ शब्द हमेशा प्लूरल माने जाते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म ही नहीं होता। अब जैसे आपने देखा होगा ये शॉर्ट्स है, कोई व्यक्ति शॉर्ट्स पहनता है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि उसमें शॉर्ट पहना हुआ है, नहीं, शॉर्ट्स ही है। अब स्पेक्टिकल्स बोलते हैं चश्मों को, अब एक चश्मा नहीं होता है ना कि वो स्पेक्टिकल लगा, नहीं, स्पेक्टिकल्स ही बोला जाता है, ट्राउज़र्स ही बोला जाता है। तो वो चीज़ें क्या हैं, वॉर्न प्लूरल हैं, वो प्लूरल में ही फॉर्म हुई हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये नियम बताना है, जो ऐसा कोई शब्द जो जेड से एंड हो रहा हो और उसका आपको प्लूरल भी लिख के बताना है, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ भी गलती हुई हो मुझसे वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ में कोशिश कीजिए कि शेयर करें वीडियो को, और जो भी गलती हो उसको बताएं। थैंक यू वेरी मच।